नमस्कार। सोमवार को लोकसभा में राहुल गांधी की टिप्पणी की भारतीय जनता पार्टी नेताओं ने आलोचना की। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गांधी पर पाखंड का आरोप लगाया। विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को कृत्रिम बुद्धिमत्ता, चुनाव आयुक्तों के चयन और भारतीयों में चीन के कथित अतिक्रमण सहित कई मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर तीखा हमला बोला। गांधी की टिप्पणी की भारतीय जनता पार्टी नेताओं ने आलोचना की। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने उन पर पाखंड का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने सोमवार को सवाल किया कि 20 जनवरी को अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित क्यों नहीं किया गया। गांधी ने कहा कि अगर कोई मजबूत व्यवस्था होती तो विदेश मंत्री को अमेरिका जाने की जरूरत नहीं होती। प्रधानमंत्री के लिए निमंत्रण मांगा। गांधी ने कहा, जब हम संयुक्त राज्य अमेरिका से बात करेंगे तो हम अपने प्रधानमंत्री को उनके राज्य अभिषेक के लिए आमंत्रित करने के लिए अपने विदेशी मंत्री को नहीं भेजेंगे। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने गांधी की टिप्पणी पर आपत्ति जताई और कहा, विपक्ष के नेता इस तरह का गंभीर अप्रासंगिक बयान नहीं दे सकते। यह दो देशों के बीच संबंधों से संबंधित है और वो हमारे देश के प्रधानमंत्री के निमंत्रण के बारे में असत्यापित बयान दे रहे हैं। राहुल गांधी ने जवाब दिया, मैं आपकी मानसिक शांति भंग करने के लिए माफी मांगता हूं। बाद में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी राहुल गांधी के ट्रंप उद्घाटन आमंत्रण दावे को लेकर उन पर पलटवार किया और कहा कि पीएम ऐसे आयोजनों में शामिल नहीं होते हैं। यह सामान्य ज्ञान है कि हमारे पीएम ऐसे आयोजनों में शामिल नहीं होते हैं। वास्तव में भारत का प्रतिनिधित्व आमतौर पर विशेष दूतों द्वारा किया जाता है। राहुल गांधी के झूठ का उद्देश्य राजनीतिक हो सकता है, लेकिन वे विदेशों में देश का नुकसान पहुंचाते हैं, जयशंकर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयुक्त के चयन के नियम बदल दिए गए हैं। चुनाव आयुक्त को प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश द्वारा चुना जाता है। मुख्य न्यायाधीश को उस समिति से हटा दिया गया। यह प्रधानमंत्री के लिए एक प्रश्न है। मुख्य न्यायाधीश को समिति से क्यों हटाया गया? अब कुछ दिनों में मैं मीटिंग में जाऊंगा। यह पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह और मैं होंगे, गांधी ने कहा। उन्होंने कहा, लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले चुनाव आयुक्त को बदल दिया गया है और 2 नए चुनाव आयुक्त रखे गए। हम जानते हैं कि चुनाव की तारीख बदल दी गई है। गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक्स पर पोस्ट किया, भारत के मुख्य न्यायाधीश को शामिल करते हुए चुनाव आयुक्तों के पारदर्शी चयन के लिए राहुल गांधी का आह्वान विडंबनापूर्ण है। ये देखते हुए कि कांग्रेस शासन के दौरान नियुक्तियां केवल सत्तारूढ़ सरकार द्वारा की जाती है, कोई पारदर्शिता नहीं, कोई पारदर्शिता, बिस्वा ने कहा। अगर कांग्रेस वास्तव में लोकतांत्रिक अखंडता में विश्वास करती है तो उन्होंने अपने दशकों की सत्ता में इन सुधारों को लागू क्यों नहीं किया गया? ये पाखंड उनके राजनीतिक रूप को उजागर करता है। वर्षों के अपारदर्शी शासन के बाद पारदर्शिता का उपदेश दे रहा है। भारत की जनता को अब ऐसे दोहरे मापदंडों में गुमराह नहीं किया जा सकता। विश्वास मांगने से पहले आप जो उपदेश देते हैं उसका अभ्यास करें। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा। मुझे लगता है कि यह एक अच्छा विचार है, लेकिन नतीजा आपके सामने है। गांधी ने कहा, विनिर्माण 2014 में सकल घरेलू उत्पाद के 15.3% से गिरकर आज सकल घरेलू उत्पाद का 12.6% हो गया है, जो 60 वर्षों में विनिर्माण का सबसे कम हिस्सा है। मैं प्रधानमंत्री को दोष नहीं दे रहा हूं। यह कहना उचित नहीं होगा कि उन्होंने प्रयास नहीं किया। मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री ने कोशिश की, लेकिन वह असफल रहे। राहुल गांधी ने भारत के सेनाध्यक्ष के हवाले से कहा कि चीनी हमारे क्षेत्र के अंदर है। इसका कारण महत्वपूर्ण है। चीन इस देश के अंदर इसलिए बैठा है क्योंकि मेक इन इंडिया विफल हो गया है, उन्होंने कहा। कांग्रेस सांसद ने कहा कि सेना ने प्रधानमंत्री का खंडन किया है कि चीन हमारी 4000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर बैठा है। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, आप जो बोल रहे हैं उसका सबूत आपको सदन में पेश करना होगा।
राहुल गांधी ने सोमवार को संसद में कहा कि भारत में डेटा की कमी है जिससे एआई सिस्टम में डाला जा सके। उन्होंने कहा कि डेटा ने उभरती आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक को बढ़ावा दिया है। कांग्रेस नेता ने कहा, लोग एआई के बारे में बात करते हैं, लेकिन यह समझना महत्वपूर्ण है कि एआई अपने आप में बिल्कुल निरर्थक है क्योंकि एआई डेटा के शीर्ष पर काम करता है। राहुल गांधी ने कहा कि डेटा के बिना एआई का कोई मतलब नहीं है और अगर हम आज डेटा को देखें तो एक बात बहुत स्पष्ट है, डेटा का हर एक टुकड़ा जो दुनिया में उत्पादन प्रणाली से निकलता है, वो डेटा जो इस फोन को बनाने के लिए उपयोग किया गया है, वो डेटा जिसका उपयोग किया जा सकता है इलेक्ट्रिक कारें बनाए। जो डेटा आज ग्रह पर मूल रूप से सभी इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, उसका स्वामित्व चीन के पास है और उपयोग डेटा का स्वामित्व संयुक्त राज्य अमेरिका के पास है। इस क्षेत्र में चीन के पास भारत पर कम से कम 10 साल की बढ़त है। चीन पिछले 10 वर्षों के बैटरी, रोबोट, मोटर, ऑप्टिक्स पर काम कर रहा है और हम पीछे हैं। हम यह सुनिश्चित करें कि हमारी बैंकिंग प्रणाली पर 2-3 कंपनियों का कब्जा ना हो तो मूल रूप में आपका उत्पादन प्रणाली बनाने की अनुमति नहीं देती है, राहुल गांधी ने कहा। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का डेटा भी मांगा ताकि हम देखें कि कहां मतदाता छोड़े गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया, महाराष्ट्र में 5 साल की तुलना में 5 महीने में अधिक मतदाता जुड़े। उन्होंने कहा, लोकसभा चुनाव जिसमें इंडिया अलायंस ने जीत हासिल की और विधानसभा चुनाव के बीच हिमाचल प्रदेश की मतदाता आबादी को महाराष्ट्र की मतदाता सूची में जोड़ा गया था, जिसका अर्थ है कि हिमाचल प्रदेश की पूरी आबादी को महाराष्ट्र की मतदाता सूची में जोड़ा गया था। राहुल गांधी ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच अचानक लगभग 70 लाख नए मतदाता आ गए। उन्होंने कहा, मुझे पूरा भरोसा है कि चुनाव आयोग हमें यह जानकारी नहीं देगा। लोकसभा नेता राहुल गांधी ने कहा, भले ही हम बड़े हुए हैं, तब हम तेजी से बढ़े हैं, अब थोड़ा धीमा बढ़ रहे हैं, लेकिन हम बढ़ रहे हैं। हमारे सामने एक सार्वभौमिक समस्या ये है कि हम बेरोजगारी की समस्या से निपटने में सक्षम नहीं हैं। ना तो यूपीए सरकार ना ही आज कि एनडीए सरकार ने इस देश के युवाओं को रोजगार के बारे में कोई स्पष्ट जवाब दिया। राहुल गांधी ने कहा, भारत को अतीत की मूल्यों को जोड़ने की जरूरत है। आप सरदार पटेल जी की बात करते हैं, लेकिन सरदार पटेल जी की मूल्यों को हर दिन नष्ट करते हैं। आप अंबेडकर जी के बारे में बात करते हैं, लेकिन आप उनके मूल्यों को हर दिन नष्ट करते हैं। आप नेहरू जी के बारे में बात मत कीजिए। तुम बुद्ध के सामने झुकते हो, लेकिन वे जो कहते हैं उसे नष्ट कर देते हैं। आप जो है उसके प्रति आपको सच्चा होना होगा और यह महत्वपूर्ण है। जब आप राष्ट्र को आगे बढ़ने का रास्ता दे रहे हैं तो उद्देश्य की स्पष्टता हो। कोई नफरत, हिंसा या गुस्सा नहीं है, क्योंकि ये चीजें हमारे देश को नष्ट कर रही है। मेरा भाषण बहुत विनम्र और दयालु था। मैं प्रधानमंत्री को आने और इसे सुनने के लिए धन्यवाद देता हूँ।